खुशहाली और तरक्की चाहते हैं खुद की और अपने घर के लोगों की, तो ये वाला उपाय महीने में एक बारी जरूर कीजिए। नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं ऐसा कोई उपाय बता दो जो हम करें और हम खुशहाली की तरफ बढ़ें, और वो उपाय हर एक कर सकता हो। आपको वो उपाय चाहिए जो आपको किसी से पूछना ना पड़े, आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी रहे हैं और उसमें हर एक वो उपाय कर सके। हम सब उन उपायों को जानते हैं जो कि ऑलरेडी हमारे घरों में होते थे, लेकिन आज की डेट में हम उन्हें फॉलो ही नहीं कर रहे, उन्हें मान ही नहीं रहे, उन्हें छोड़ चुके हैं। हमें अजीब से उपाय करने हैं जो कोई कोई लोग और बताते हैं, और जो शाश्वत उपाय हैं जो सनातन चलते आ रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उनसे बच रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं सत्यनारायण की कथा पूर्णमासी वाले दिन करना, उनकी पूजा करना। पूर्णमासी के दिन जब आप ये कथा और पूजा करते हैं तो आप अपने चंद्रमा को भी बहुत स्ट्रांग करते हैं। आपका मनोबल अच्छा रहता है, आपके अंदर आत्मविश्वास रहता है, अपने डिसीजंस लेते हुए आपको खुद पे भरोसा रहता है, आप डाउट्स में नहीं आते, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में क्लियर हो जाती हैं, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, आपका दृष्टिकोण क्लीन होने लग जाता है, डाउट्स के साथ नहीं होता, आपका अपना एक सशक्त दृष्टिकोण बनता है। चंद्रमा हमारे मन से जुड़ा हुआ है और पूर्णमासी के दिन उसमें पूरी एनर्जी रहती है, पॉजिटिविटी रहती है। ये उपाय उस पॉजिटिविटी को स्टोर करके हमारे अंदर डाल देता है। फिर पूरा महीना हम उस पॉजिटिव एनर्जी की ग्रोथ में रहते हैं और हमारे ऑरे में वो एक शील्ड सी बन जाती है पॉजिटिव, जो कि हमें संभाले रखती है। फिर अगला महीना आता है, फिर हम वो उपाय कर सकते हैं। हमारा सनातन धर्म पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, उसमें जितनी भी चीज़ें हम कर रहे हैं ना, उन सब का कोई ना कोई मतलब होता है, कोई ना कोई मीनिंग होता है। हम जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को छोड़ गए जो हमारी मम्मियाँ करती थी, जो हमारी दादियाँ करती थी, नानी करती थी, हमने छोड़ दिया। अब हम नए उपाय करेंगे, अब हमें नई चीज़ें चाहिए, क्योंकि हम तो बदल गए हैं ना, हमें तरक्की करनी है। जबकि हम ये नहीं सोच रहे कि हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज हमसे बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके थे, उनको सारी चीज़ों की नॉलेज थी, तभी तो उन्होंने ऐसे नियम बना रखे थे, ऐसी पूजाएं बना रखी थी, ताकि हम अपने घर में खुशहाली ला सकें। उस दिन वो पॉजिटिव एनर्जी जब हम स्टोर करते हैं तो हमें पूरी पॉजिटिविटी मिलती है और हमारी फैमिली को भी मिलती है। हम सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं, विष्णु जी की हम पूजा करते हैं, और जब हम उनकी पूजा करते हैं, वो किन से जुड़े हैं आप ये देखिए। घर में जो भी व्यवस्था है, जो भी लेन देन है, व्यवहार है, सब विष्णु जी से जुड़ा है। लक्ष्मी माता उनके पैर दबाती है। जब आप ये पूजा करेंगे तो आपके घर में धन धान्य सुख समृद्धि बिल्कुल दौड़ती हुई आएगी। लेकिन हमें इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो करना है। अब आप देखिए कि इसमें कोई ख़ास मुश्किल भी नहीं है। इसकी पूजा भी शाम के समय होती है और प्रसाद बनता है घी में। आटे को आप भून लेते हैं, उसमें आप तुलसी के पत्ते डालते हैं, बाद में आप चीनी डालते हैं, केले डालते हैं, आप उसमें आप पंचामृत बनाते हैं, जिसमें आप तुलसी, गंगा जल, घी, दही, दूध, ये सब चीज़ें डालते हैं। कहीं ना कहीं ये जो प्रसाद बनता है ना, ये भी हमारी एनर्जी को बूस्ट करता है। उस दिन उस पॉजिटिव एनर्जी को हम उस प्रसाद के रूप में भी स्टोर कर लेते हैं। जब उसे हम खाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है। तुलसी तो आपको वैसे ही पता है कि कितनी ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, स्ट्रॉन्ग करती है। फिर साथ में देसी घी, आटा कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने सहेज के सारी चीज़ें रख दी है। लेकिन हम अपनी उन सनातन चीज़ों से हट गए, अपनी उस संस्कृति से हट गए। ज़रूरी है हमें वही चीज़ें हमें अपने घर में वापस करने की, कि पूर्णमासी आए और हम सबके घरों से वो कथा की आवाज़ें आने लग जाए, पूजा की जो आरती होती है वो सबके घर से आने लग जाए। कितना अच्छा लगेगा, सबके घरों से प्रसाद की खुशबू आ रही है और हम सब के सब
फाइनली जो कि हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में हो रहा था, हम फाइनली उसी फॉर्म में जाने लग जाएं और अपनी ग्रोथ करें। हमारी संस्कृति में कोई कमी नहीं है। वो दूसरी बात है कि हम बहुत सहनशील हैं, हम दूसरों की चीज़ों को अपना लेते हैं। इस कारण से कहीं ना कहीं हम अपने आप को उस लेवल पे समझते ही नहीं, लेकिन हमें वापस अपनी भारतीय संस्कृति की चीज़ों को अपनाना पड़ेगा, अपने संस्कारों को अपनाना पड़ेगा, तभी हम अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। पूर्णमासी के दिन जब आप ये प्रसाद भी खाते हैं, आरती भी करते हैं, हाई लेवल पे जब आप ये आरती कर रहे हैं, तो वो वाइब्रेशंस जो पैदा होती हैं वो भी आपके ऑरे में एक पॉजिटिविटी लेकर के आती हैं और फिर आप जीवन में तरक्की करते हैं। आप देखिए आपको कितना फ़र्क पड़ता है, आपके मन को कितनी शांति मिलती है। लेकिन जब भी आप पूजा करें, अर्चना करें, कुछ भी ऐसी चीज़ें करें, ये ध्यान रखें ये सब उपाय मानव धर्म के आगे नहीं है। आप ज़बरदस्ती किसी को कष्ट देकर ज़बरदस्ती की पूजा ना करें। और मुझे पूर्णमासी के दिन इस चीज़ का एहसास होने वाला है कि आप सब अपने घर में पूजा कर रहे हैं, प्रसाद बन रहा है और उसकी खुशबू की महक कहीं ना कहीं आत्मिक रूप से मैं महसूस करूं। ऐसे ही बहुत सारी आपकी चीज़ों के साथ मैं आती रहूंगी। वीडियो अच्छी लगती है लाइक ज़रूर करिए, कमेंट डालिए क्या आप ये पूजा करते हैं, आप कौन कौन सी पूजा करते हैं, आपको क्या लगता है कि आपको कौन से व्रत करने चाहिए, कौन सी पूजाएं करनी चाहिए जो कि आपको आगे ग्रोथ की तरफ और पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाए। ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ। हर हर महादेव।